हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कामत ग्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कामत ग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत का राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को हम राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। उसके बाद लिखा है, महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? तो महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं और 2 अक्टूबर राष्ट्रीय त्यौहार घोषित है। उसके बाद लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। किस दिन? 2 अक्टूबर को। फिर लिखा है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम लोग प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। ये भी पूछ देता है कि चाचा नेहरू इनमें से किस लीडर को कहते हैं, किस नेता को कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। फिर क्वेश्चन लिखा है कि 26 जनवरी को भारतीय झंडा कहाँ पर फहराया जाता है? तो 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय झंडा हमारा इंडिया गेट पर फहराया जाता है। इंडिया गेट पर फहराया जाता है। फिर लिखा है, 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जाता है? तो 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा हमारा लाल किले में फहराया जाता है। लाल किले में फहराया जाता है। फिर लिखा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? किसने तैयार किया था? अगर आप भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं जानते हैं तो यहाँ पर उसकी फ़ोटो दिख रही होगी, आप उससे देख सकते हैं। वकैया पिंगले, वकैया पिंगले, वकैया पिंगले ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। लिखा है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, 3:2 होता है। फिर लिखा है, राष्ट्रीय ध्वज में नीली और सफ़ेद पट्टी के बीच कौन सा चक्र होता है? आप यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज देख रहे होंगे और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र देख रहे हैं, ये है अशोक चक्र। अशोक चक्र है ये। फिर लिखा है, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियाँ होती हैं 24 तीलियाँ। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, 24 तीलियाँ। फिर लिखा है, भारत का अशोक चक्र किस रंग का होता है? तो अभी आप अशोक चक्र देख रहे थे, तो भारत का अशोक चक्र जो होता है गहरा नीले रंग का होता है। गहरा नीले रंग का आप चित्र में ऊपर देख रहे थे कि गहरा नीले रंग का होता है। फिर हमारा क्वेश्चन लिखा है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस को हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं, प्रधानमंत्री। और अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि 15 अगस्त को कहाँ पर फहराया जाता है, तो हमने बताया था कि लाल किले में फहराया जाता है। फिर लिखा है, 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर उनकी फ़ोटो चल रही है, वो है रामनाथ कोविंद। फिर लिखा है, प्रधानमंत्री कौन है? आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनकी भी यहाँ पर फ़ोटो चल रही है, वो नरेंद्र मोदी। फिर लिखा है, पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में।
फिर लिखा हुआ है जन गण मन के रचयिता कौन है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें हम कवि गुरु के नाम से जानते हैं, कवि गुरु। फिर लिखा है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर लिखा हुआ है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। फिर लिखा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर होते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर उसकी तस्वीर चल रही है, आप उससे देखकर बता सकते हैं। तो कितने शेर हैं? 3 शेर हैं। फिर लिखा है हमारा राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। फिर लिखा है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, विजय होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर लिखा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर।